हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, इन बोल रही होती है कि ये इंसान अपनी डिवाइन मेगाटन को टेस्ट कर रहा है, जो कि एक्चुअल में एक्सप्लोसिव पावर होती है। तो एपिसोड नंबर 606 की स्टार्टिंग होती है। वो बोल रही होती है 6 लिंक्ड फ्रैक्टल डिवाइन स्वॉर्ड है। जो स्वॉर्ड स्किल्स है वो अच्छी हैं, पर जो इसका अदर शोर टोकन है वो कुछ ज्यादा ही बेकार सा है। ये ऑर्डिनरी हेवनली क्यान स्टोन है। लूजंग बोल रहा होता है अभी डिवाइन मेगाटन क्या होता है। इन बोल रही होती है डिवाइन मेगाटन एक तरीके से तुम्हारी ताकत है, जो तुम्हारी खुद की पावर और तुम्हारे अदर शोर टोकन को मिला के बनती है। इन दोनों को मिला के जब तुम अपनी पूरी स्ट्राइक को यूज करते हो, पूरी फोर्स को लगा के, उसे बोला जाता है। ये जो इंसान था इसके पास सिर्फ 2 डिवाइन मेगाटन है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मैं अपनी डिवाइन मेगाटन को टेस्ट करती हूँ। तो ध्यान से देखो, वो जल्दी से आगे की तरफ जाती है और एक स्लैश करती है। एक प्लस और माइनस का निशान आ जाता है स्टोन के ऊपर। एक इंसान बोल रहा होता है ये जो फीमेल फ्लैग ओनर है इसके पास एक्चुअल में 11 डिवाइन मेगाटन की पावर है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसका जो टोकन है ऐसा लग रहा है वो एक ऑक्सिलरी टाइप का है। अगर एनहेंस टाइप का होता तो इसका स्कोर इससे भी ज्यादा होता। इन बोल रही होती है जो पावर है मेरे अदर शो टोकन की वो इतनी भी अच्छी नहीं है, तो इतना सा स्कोर आया। क्या तुम ट्राई करना चाहते हो, देखना चाहते हो तुम्हारी पावर कितनी पहुंची है? विजंग बोल रहा होता है मैं अभी तक अदर शो लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। इन बोल रही होती है वेल इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बात यह है कि जो पावर है डिवाइन मेगाटन की उसे सबसे ज्यादा कॉमन है वेलिकियान स्टोन भी मेजर कर सकता है। अदर शोर का जो पावर एक ऑर्डिनरी पीस है वेलिकियान स्टोन का रिलीज करता है वो एग्जैक्टली मतलब एक डिवाइन मेगाटन होता है। तुम अपनी पावर को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि अदर शोर और तुम्हारे बीच में कितना गैप है। लूजंग बोलते हैं ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो सोच रहा होता है ऐसे तो मेरे पास अदर शोर टोकन नहीं है, पर मैं अपनी मर्जिंग डाउ एनर्जी को यूज करता हूँ यहाँ पे। लूजंग ऐसे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इन सोच रही होती है क्या ये है इसकी पावर जिसमें डाउ एनर्जी को साथ में मिक्स करता है। कितने ज्यादा है? 12? नहीं, ये तो हजारों में लग रहे हैं। एक इंसान बोल रहा होता है किस तरह की पावर है ये, देखने से ये ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ नहीं लग रहा है। दूसरा इंसान बोल रहा होता है और ऊपर से अदर शोर में नहीं पहुंचा ये इंसान। क्या ऐसे लोग फ्लैग मास्टर्स बन रहे हैं आजकल जो अदर शोर में नहीं पहुंचे हैं? दूसरा बोल रहा होता है पर इससे तो कुछ ज्यादा एनर्जी आ रही है, फील हो रही है। लूजंग सोच रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी ज्यादा पावर डाउ एनर्जी को साथ में मिक्स करने से मैं पा सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ। वो अपना अटैक यूज कर देता है आगे की तरफ, उस स्टोन की तरफ। उसका अटैक स्टोन के ऊपर लगता है। लोग देख रहे होते हैं, वहां पे एक माइनस का निशान आ जाता है। लूजंग बोलता है क्या मेरी स्ट्राइक 1 डिवाइन मेगाटन पहुंच गई? एक इंसान बोल रहा था कि ये असली में है। दूसरा बोल रहा होता है कि ये तो अदर शोर भी नहीं पहुंचा है। यिन भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। लूजंग उसे आवाज लगाता है। यिन बोल रही होती है अगर मैंने गलती नहीं की है तो ये सच्ची बात है कि तुमने ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को यूज नहीं किया है यहाँ पे, है ना? लूजंग बोल रहा होता है हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ट्रू मीनिंग डिवाइन एबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं की है। इन बोल रही होती है तो जो पावर है डिवाइन मेगाटन की वो अदर शोर से स्टार्ट होती है, पर जो फ्लैग मास्टर था अभी यहाँ पे उसने हेवनली क्यान स्टोर और अपनी डिवाइन एबिलिटी को यूज किया था, जिससे सिर्फ 2 डिवाइन मेगाटन की पावर वो जनरेट कर पाया। तुमने अभी सिर्फ 4th लाइन को क्रॉस किया है और तुम बिना किसी ट्रू मीनिंग डिवाइन एबिलिटी के और अदर शोर टोकन के इतना अचीव कर पा रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें ड्रैगन सिटी में आने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम टाई माउंटेन के टॉप में क्यों नहीं चले जाते? तभी एक इंसान बोल रहा होता है कि क्या बोल रहे हो तुम, इतना ज्यादा ग्रेट क्या है? ये तो कोई आम इंसान भी अचीव कर सकता है, बस टाइम स्पेंड करना है डिवाइन डाउस को साथ में मर्ज करने का। दूसरा इंसान बोल रहा होता है हाँ, कोई बेवकूफ़ी है इंसान जो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करे डिवाइन डाउस को मर्ज करने के लिए। नॉर्मल से ऐसा कोई भी इंसान अदर शोर टोकन के साथ फ्यूज हो सकता है और इससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इन बोल रही होती सच्ची? मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्लैग मास्टर क्यू कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जब उन्होंने अदर शोर को क्रॉस किया था। क्या वो लूजेंग से 1/10 भी स्ट्रॉन्ग थे? मतलब इसके 1/10 स्ट्रेंथ के भी थे। वो फिर लूजेंग को बोल रही होती है कि इनकी बातें मत सुनो, जब तुम अदर शोर को क्रॉस कर लोगे तो ये लोग तो क्वालिफाइड भी नहीं होंगे तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए भी। अगर तुमने अभी तक ट्रू मीनिंग डिवाइन एबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैं क्यों नहीं करती ऐसा कि तुम्हें लेके जाऊं डिवाइन एबिलिटीज को पिक करने के लिए? लूजंग बोलते ही ग्रेट होगा, दोबारा शुक्रिया बोलता हूँ फ्लैग मास्टर इन आपको। फिर हमें टेलीपोर्टेशन अरे का सीन दिखाया था टाई माउंटेन के टॉप का। वो माउंट मतलब एक माउस वहां पे आ जाता है। वो बोल रहा होता है अपने माउंटेन मास्टर को बुलाओ। वो इंसान जो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है मुझे बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं मैसेज पास कर दूंगा। वो माउस उन सभी जो मनी होती है लूजंग ने डिमांड की होती है उसे वहां पे निकाल देता है। वो जो गार्ड होता है वो पैसे के नीचे दबा होता है और बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। कुछ टाइम के बाद जो लीडर होता है वो वहां पे आ जाता है और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग जिन्होंग यहाँ पे अब खुद ब खुद आएंगे। जो जिन्होंग होता है वो बोल रहा होता है मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। श्वांग बोल रही होती है कि नहीं फादर ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर लूजंग की आइडेंटिटी एयर माइस क्लैन के लोगों को पता लग जाएगी तो वो पक्का ही लूजंग की इन्फॉर्मेशन को यहाँ वहाँ बेचेंगे। ये सही नहीं होगा उसके लिए भी।
वो नाइट आई माउंटेन के लिए। रीडर बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो पर ये सही नहीं है उस पर्सन को यहाँ पे लाना। अब लॉर्ड जिनहुआंग यहाँ पे डिवाइन क्रिस्टल्स को ले आए हैं तो हम बस बता देंगे उसे रात को कि तुम्हारे इंसान को जो भी तुम्हारा लोग है फंसा हुआ उसे निकाल देगा वो वर्लपूल से। जिनहुआंग बोल रहा होता है कि मैं ऐसे कैसे शांत हो सकता हूँ अगर मैं उस इंसान को देख भी नहीं पाऊँ इतना ज्यादा पैसा दे के। लीडर बोल रहा होता है अगर लॉर्ड जिनहुआंग दे मिलना चाहते हैं उससे तो हम इस डील को कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं। जिनहुआंग बोलते ठीक है मैं ये होप करता हूँ कि टाई माउंटेन बातें ना बना रहा हो ऐसे ये लो अदर शोर की सीक्रेट की भी। लीडर होता है वो उसे पकड़ लेता है बोलते लॉर्ड जिनहुआंग शांति की सांस लो तुम। वो वहां से चला जाता है। श्वांग बोल रही होती है कि जो एयर माइस क्लैन है वो सचमुच को ज्यादा जनरस है। जो माउस फंसा हुआ वर्लपूल में वो माउस एम्परर का बेटा है। वो फेमस है अपनी अलग अलग वॉइसेस के लिए तो उनको सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लीडर बोल रहा था हाँ वो वैसे स्मार्ट है वो टाई माउंटेन के ऊपर रिलाई कर रहा है ताकि रिस्क ना हो कुछ। लूजंग की बात कर रहा है ये अगर उसने हमारी हेल्प नहीं ली होती तो इतने डिवाइन क्रिस्टल्स और की उसे मिले नहीं होती। श्वांग बोल रही होती है हंसते हुए कि मैं उसे दे दूंगी इसको। फिर हमें ड्रैगन सिटी के ट्रू मीनिंग स्वॉर्ड पेविलियन का सीन दिखाई देता है। ये नो लूजंग चले होते हैं। लूजंग बोल रहा होता है क्या ये सभी डिवाइन एबिलिटीज ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड से रिलेटेड है। इन बोल रही होती है हाँ सुप्रीम वन हेवनली पैलेस ह्यूमन रेस का है तो इन्होंने काफी ज्यादा सालों में ये सभी बुक्स को इकट्ठा किया है। जो डिवाइन एबिलिटी है फर्स्ट फ्लोर में उसमें तुम्हारे जो है वो ज्यादा हाई कंपेटेबिलिटी नहीं चाहिए तुम्हें ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ के साथ तुम फ्रीली इन्हें ले सकते हो और फिर 1 साल के अंदर वापस कर सकते हो। लुजंग बोल रहा होता है हम इन्हें ऐसे फ्री में उधार ले सकते हैं। इन बोल रही होती है कुछ भी नहीं है। जो स्वॉर्ड मैनुअल्स हैं फर्स्ट फ्लोर में वो कुछ ज्यादा कॉमन है चलो सेकंड फ्लोर में चलते हैं। सेकंड फ्लोर में पहुंच जाते हैं। इन बोल रही होती है कि जो स्वॉर्ड मैनुअल्स है सेकंड फ्लोर में वो फ्लैग मास्टर्स को दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए पर तुम्हें फी पे करनी पड़ती है जो कि 8000 डिवाइन क्रिस्टल्स हैं हर एक के लिए। लुजंग बोल रहा होता है कि थर्ड फ्लोर में भी ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड के मैनुअल्स हैं क्या। इन बोल रही होती है हाँ वहाँ पे हैं पर जो आम लोग होते हैं वो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड के मैनुअल्स को थर्ड फ्लोर पे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। कुछ मास्टर्स के अलावा फ्लैग मास्टर्स की हिम्मत नहीं होती ऊपर जाने की। लुजंग बोल रहा होता है क्या ये हाई प्राइस की वजह से है। इन बोल रही होती है कि हाई प्राइस ही नहीं जो स्वॉर्ड मैनुअल्स हैं थर्ड फ्लोर में उन्हें सुप्रीम स्वॉर्ड मैनुअल्स भी बोला जाता है और कंपेटेबिलिटी को ज्यादा हाई चाहिए होती है ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड के साथ। लुजंग बोल रहा होता है रिक्वायरमेंट भी कंपेटेबिलिटी की। इन बोल रही होती है हाँ ऐसा बोला जाता है जो कंपेटेबिलिटी है वो 80 से 90% चाहिए और कुछ तो ऐसी में जिसमें तुम्हें परफेक्ट कंपेटेबिलिटी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ तुम्हें कि तुम सेकंड फ्लोर में चूज करो। लुजंग सोच रहा होता है मेरे को इंस्टेंट एनलाइटमेंट मिली थी वेल 100% है इसकी कंपेटेबिलिटी। लुजंग सोच रहा होता है तो कुछ भी मेरे को मुश्किल नहीं है ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड के साथ मैं डेफिनेटली किसी भी बुक को पढ़ सकता हूँ। पर अगर प्राइस की बात करें तो 15 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स वो काफी होंगे वो मुझे एयर माउस क्लैन ने देने थे। लुजंग बोलता मैं फिर भी थर्ड फ्लोर में जाना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ। येन बोलते ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। लुजंग और वो ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ऐसे कुछ ज्यादा लाइट नीचे गिर रही होती है और उस हर एक लाइट के पिलर में एक मैनुअल होता है। इन बोल रही होती है तो अच्छा ये है थर्ड फ्लोर ऐसा लग रहा है कि हम किसी इल्यूजन में आ गए हैं। लुजंग देख रहा होता है आगे की तरफ और बोल रहा होता है तो ये है सुप्रीम स्वॉर्ड मैनुअल्स। तभी एक आवाज सुनाई देती है उन्हें। वो बोल रही होती है कि जो तुम्हारे पैर के नीचे पैटर्न्स अगर तुम इन्हें फॉलो करोगे एक भी पैर तुम आगे रखोगे तो तुम पीसीज में फट जाओगे। यहाँ पे 1000 स्वॉर्ड थंडर किलिंग फॉर्मेशन है। इन बोल रही होती है लुजंग भूल जाते हैं कोई जरूरत नहीं है हमें रिस्क लेने की। लुजंग बोलता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं। सुप्रीम स्वॉर्ड मैनुअल्स जो है वो पूरे तरीके से ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड से भरे हुए हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लुजंग ऐसे आगे बढ़ने लग पड़ता है तभी आवाज आती है कि 3 मिलियन टोटल में उसका प्राइस था जो आगे मैनुअल होता है। इन बोल रही होती है स्वॉर्ड पैटर्न टेक्निक 3 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स है इसका प्राइस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं देख पाऊंगी कभी इसे अपनी जिंदगी में। लुजंग बोल रहा था स्वॉर्ड पैटर्न टेक्निक मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें स्पेशल क्या होगा इस स्वॉर्ड मैनुअल में। तभी फिर से कोई बताता है कि जो स्वॉर्ड पैटर्न टेक्निक है उसमें एक्चुअली में 2 डिवाइन एबिलिटीज हैं। एक प्यूपिल टेक्निक डिवाइन एबिलिटी है जिसमें तुम जितनी भी फ्लॉज हैं जितनी भी कमियां हैं इस दुनिया में उन्हें तुम पता लगा सकते हो। और जो दूसरी स्वॉर्ड एबिलिटी है उसमें तुम किसी भी फ्लो को तोड़ सकते हो एक सिंगल स्ट्राइक में। पहले इसने स्टार्टिंग में थी एक एबिलिटी गाइस अगर तुम्हें याद होगा तो जब ये अपने फादर के यूनिवर्स के अंदर था। लुजंग सोच रहा होता है कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है पर फाइनल में तुम्हें खुद की कल्टीवेशन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा जिसका मतलब ये है कि ये कुछ खास नहीं है। पहले अगर कोई इंसान तुमसे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम उसके फ्लोज देख भी पाओगे फिर भी तुम उसे खत्म नहीं कर पाओगे। ये बात कर रहे हैं लुजंग। लुजंग अगली बुक के पास जाता है। उसकी डिस्क्रिप्शन ये होती है कि उसका नाम एक्सटेंशन ऑफ ऑल बीइंग्स स्वॉर्ड मैनुअल होता है। ये ऐसी डिवाइन एबिलिटी है जिससे किसी भी इंसान का अदर शॉर्ट टोकन पावरफुल हो जाता है मतलब कि
जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। 3.5 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल होती है उस स्वॉर्ड मैनुअल की कीमत। यन बोल रही होती है कि जितने भी पावरफुल लोग हैं अदर शोर के, वो पूरे तरीके से अपने अदर शोर टोकन को यूज नहीं कर पाते हैं। जब तक अदर शोर टोकन पूरी तरीके से जल नहीं जाता, ये पॉसिबल है कि तुम पूरी पावर को निकाल सकते हो टोकन की। सो गाइस, एपिसोड ये इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक मिलते हैं हम कुछ दिनों में। बाय।